फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिकल एसे। आज के इस वीडियो में हम इस पीरियोडिकल एसे के बारे में, उसके फीचर्स और इसके जो मेजर एसेज थे उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पीरियोडिकल एसे। The periodical essay is a literary genre, a short work of non-fiction published as part of a regular appearing series in a magazine or journals. It flourished particularly in 18th century England, appealing to the growing middle class readership by addressing a wide range of topics in a concise and engaging manner. So friends, पीरियोडिकल ऐसे एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जो नॉन फिक्शन का एक छोटा सा काम है और जिसे एक मैगजीन या जर्नल में रोज रोज के दिन में प्रकाशित किया जाता था, वो भी सीरीज के हिस्से के रूप में। मतलब एक पार्ट आज और सेकंड पार्ट कल। ये 18th सेंचुरी इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुआ, मतलब पॉपुलर भी हुआ। इसने ग्रोइंग मिडिल क्लास रीडरशिप को अपील किया क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कंसाइज मीन्स संक्षिप्त और एंगेजिंग मैनर में एड्रेस करता था। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। पीरियोडिकल पब्लिकेशन एंड ब्रेविटी। ये ऐसे नियमित रूप से मतलब डेली, वीकली और क्वार्टरली पब्लिश्ड होते थे और शॉर्ट होते थे। अक्सर एक सिंगल सीट के या एक दो साइड्स में समा जाए, मतलब एक दो पेजेस में, जिससे रीडर्स फेमस एसेज का वेट करते थे और इसके लिए वो कॉफ़ी हाउसेस जाया करते थे, बैठा करते थे और इन सब चीज़ों को पढ़ा करते थे। और ये ऐसी चीज़ थी जो घर में भी बहुत ही ईजिली हम कंज्यूम कर सकते थे। फोकस ऑन मॉरल्स एंड मैनर्स। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो सोशल और मॉरल, कॉन्टेम्पररी कमेंटरी, क्रिटिक और फैशन, मैनर्स और डेली लाइफ की पेशकश करना, मतलब उसके बारे में बताकर पब्लिक को रिफॉर्म और इंस्ट्रक्ट करना था। उन्होंने फिलोसॉफिकली को क्लोजेस्ट और लाइब्रेरीज से बाहर लाने के लिए कॉफ़ी हाउसेस और प्राइवेट सर्कल्स की कन्वर्सेशनल में ड्वेल करने की मांग की थी। कैजुअल एंड फैमिलियर टोन। फॉर्मल स्कॉलरली वर्क्स के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, मतलब बिल्कुल अपोजिट में, इन एसेज ने एक लाइट, फैमिलियर और कन्वर्सेशनल टोन अपनाया। मतलब एक हल्की लैंग्वेज जिसे हम बहुत ज़्यादा जान पहचान रखते हो और ऐसी चीज़ जिसका हम डेली में यूज़ करते हो। रीडर्स के साथ सीधे कम्युनिकेट किया और हाई ब्रो या फिर पेंडेटिक लैंग्वेज से परहेज किया, मतलब कि उससे दूर रहे, क्योंकि वो सिर्फ अर्बनेटिक लोग समझ सकते थे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास नहीं। एक हद तक लो लेवल आयरनी और एक सटायर का यूज़ किया जो एकदम लो लेवल का हो, जिसे हर कोई समझ जाए। फैक्टिशियस पर्सोना। एसेज को अक्सर एक फिक्शनल कैरेक्टर जैसे कि मिस्टर स्पेक्टेटर या आइसेक बिकरस्टाफ, ऐसे चीज़ों का यूज़ किया और ऐसे इजी कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जिसने ऑथर को लेक्चरिंग या स्ट्रेसनेस के बिना ऑब्जर्वेशंस और क्रिटिसिज्म देने की परमिशन भी दी, जिससे इंटीमेसी और सोशियबिलिटी की भावना भी पैदा हुई थी। वैरायटी ऑफ कंटेंट। ये एसेज मिसकेलिनियस और लगातार बदलते हुए विषयों का टॉपिक्स की एक रेंज को कवर करते थे, जिनमें लिटरेचर, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल क्रिटिक और एथिक्स और जेंडर रोल्स भी शामिल किए गए थे। यूज ऑफ फिक्टिशियस करेस्पॉन्डेंस लेटर्स टू द एडिटर, जो कि अक्सर एसेज द्वारा खुद के लिए इन्वेंट किए जाते थे। वो खुद को शामिल करने के लिए एक डायनामिक इंटरेक्टिव फॉर्मेट तैयार करते थे, जिससे ऑथर्स को एक नए टॉपिक पेश करने या एडवाइस टू द लॉवलर, मतलब जैसे कॉलम्स में एडवाइस देने की परमिशन भी दी जाती थी। मतलब कि लोग अपना ओपिनियन लिख सकते थे उनके लिए, उनके वर्क में, कि आप ये चीज़ ऐड करें जिससे वो ज़्यादा फेमस बने। टारगेटेड ऑडियंस। ये एसेज विशेष रूप से एक मिडिल क्लास के लिए पॉपुलर किया गया और ये मिडिल क्लास के बीच ही पॉपुलर भी हुई और वुमेन को
रीडिंग पब्लिक में शामिल करने के लिए मदद भी की इसने, क्योंकि वो उनसे सीधे संबंधित टॉपिक्स को एड्रेस करते थे और पोलाइट बिहेवियर और मॉडल प्रस्तुत भी करते थे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस पीरियोडिकल एसे के मेन एसेइस्ट के बारे में, जो थे जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टिल, डैनियल डेफो और जोनाथन स्विफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टिल के बारे में। एडिशन और स्टील को पायोनियर्स माना जाता है, जिन्होंने पीरियोडिकल एसे को इसकी मैच्योरिटी तक पहुंचाया और इसका डेफिनेटिव फॉर्म भी स्थापित किया। इनकी वर्क थी द टेटलर, जो पब्लिश होना शुरू हुई थी 1709 में और एंड हुई थी 1711 में। रिचर्ड स्टिल ने आइजैक बिकरस्टाफ के नाम के रूप में द टेटलर के फाउंडेशन रखी थी। पेपर में न्यूज़, गॉसिप और सोशल एसे का जो मिक्सचर था, जिसका उद्देश्य था अपनी लाइफ की जो फॉल्स आर्ट है उसे एक्सपोज करना और एक जर्नली सिंपलिसिटी को शो करना। फिर उन्होंने लिखा द स्पेक्टेटर, जो शुरू हुई थी 1711 से 1712 के बीच में। स्टील और जोसेफ एडिशन के लिखी हुई ये को फाउंडेड वर्क, मतलब ये दोनों ने लिखी थी। द स्पेक्टेटर रोजाना पब्लिश होती थी और न्यूज़ के बजाय लगभग पूरी तरह से सिंगल ऐसे फॉर्मेट पर फोकस था। ऐसे को फिक्शनल मिस्टर स्पेक्टेटर द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जो अपनी कॉफ़ी हाउस से लंदन लाइफ का ऑब्जर्वेशन करता था। एडिशन, जो अपनी एलिगेंट प्रो स्टाइल के लिए बहुत जाने जाते थे, उन्होंने मोस्ट हाईली रिगार्डेड एसेज में मेजोरिटी का कंट्रीब्यूशन किया, जिससे द स्पेक्टेटर इस जॉनरा का सबसे फेमस एग्जाम्पल बन गया। लास्ट इन दोनों की फेमस वर्क थी द गार्डिनर, जो कि 1713 में हुई थी। ये भी इन दोनों के द्वारा लिखी हुई एक प्रोड्यूस्ड एक सिग्निफिकेंट लेकिन एक शॉर्ट लिव्ड पीरियोडिकल वर्क था। अब बात करते हैं डैनियल डेफो के बारे में। डैनियल डेफो ने एडिशन और स्टील के अधिक फेमस पब्लिकेशन से पहले मेनली पॉलिटिकल राइटिंग के माध्यम से जॉनरा के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने मेनली पॉलिटिकल राइटिंग के लिए काम किया था। इनका एक वर्क था द रिव्यू, जो कि 1704 से पब्लिश होना शुरू हुआ और 13 तक हुआ। ये 3 वीकली पेपर था, जिसमें लगभग पूरी तरीके से डेफो ने अकेले ही लिखा। मेनली गवर्नमेंट पॉलिसी और डिफेंडिंग करने वाला एक पॉलिटिकल एसे था। ये एडिटोरियली मीन्स लीडिंग आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करने और स्कैंडल क्लब को फीचर करने के लिए सिग्निफिकेंट है, जो बाद में स्टील द्वारा पॉपुलराइज भी किया गया फिक्शनल क्लब्स और एडवाइस कॉलम्स में। लास्ट में बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट की। जोनाथन स्विफ्ट, जो अपनी सटायर के लिए रिनोड थे, उन्होंने मेनली अपने पीरियोडिकल एसे का यूज़ पॉलिटिकल पॉलेमिक्स के लिए किया। इनकी एक पीरियोडिकल एसे था द एग्जामिनर, जो शुरू हुआ था 1710 में एंड एंड हुआ 1711 में। स्विफ्ट इस टॉरी पीरियोडिकल में एक मेजर कंट्रीब्यूटर थे, जिन्होंने अपनी पावरफुल अक्सर पोलेमिकल स्टाइल का यूज़ करके अपनी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए किया। हालांकि उनके ऐसे अक्सर पॉलिटिकल कमेंट्री का फॉर्म लेते थे, इस वेन्यू में उनका काम पार्टीशन पॉलिटिकल डिबेट के लिए जॉनरा की फ्लेक्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो द स्पेक्टेटर के मोरल रिफॉर्म फोकस के बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में था। वो स्टैंडअलोन एसेज और पैम्पलेट्स के लिए भी काफ़ी फेमस हुए, जैसे कि डार्कली सैटारिकल अ मॉडेस्ट प्रपोजल, जो कि पब्लिश हुई थी 1729 में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम आज के अपने ये टॉपिक पीरियोडिकल एसे की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।